मथुरा नगरी में कंस का शासन था। चारों ओर भय था, अन्याय था। लोग राजा से नहीं, मृत्यु से भी अधिक डरते थे। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी को विदा कर रहा था। अचानक आकाशवाणी हुई। कहा गया कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का विनाश करेगा। कंस का चेहरा पीला पड़ गया। उसने उसी क्षण देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया। कारागार में एक के बाद एक संतान जन्म लेती रही। कंस निर्दयता से उन्हें मारता रहा। देवकी का हृदय टूटता रहा। वसुदेव मौन सहते रहे। 8वीं रात आई। घनघोर अंधकार था। कारागार में अचानक प्रकाश फैल गया। देवकी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। बालक के मुख पर अद्भुत शांति थी। उसी क्षण ताले खुल गए। सैनिक गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने बालक को उठाया। आकाश से संकेत मिला। उन्हें गोकुल जाना था। वसुदेव यमुना की ओर चले। नदी उफान पर थी। लेकिन जैसे ही वे जल में उतरे, यमुना 2 भागों में बंट गई। शेषनाग ने अपने फन फैलाकर बालक को वर्षा से बचाया। वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंचे। नंद बाबा के घर एक कन्या जन्मी थी। वसुदेव ने बालक को वहां रखा। कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस कारागार पहुंचा। उसने कन्या को उठाया। कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में विलीन हो गई। आकाशवाणी हुई। जिससे तू डरता है वह गोकुल में पल रहा है। कंस क्रोध से कांप उठा। गोकुल में बालक आनंद से पलने लगा। नंद और यशोदा उसे प्राणों से अधिक चाहते थे। उसका नाम कृष्ण रखा गया। पूरा गोकुल उसकी किलकारियों से गूंज उठता। कभी वह रेंगता, कभी लड़खड़ाता, कभी गायों के पीछे दौड़ता। यशोदा उसे बांधती तो वह मुस्कुरा देता। कंस ने उसे मारने के लिए पूतना को भेजा। वह सुंदर स्त्री का रूप धरकर आई। उसने कृष्ण को गोद में लिया। विष लगा दूध पिलाया। कृष्ण ने उसके प्राण खींच लिए। पूतना धरती पर गिर पड़ी। गोकुल भयभीत हो उठा। फिर तृणावर्त आया। आंधी बनकर कृष्ण को आकाश में उठा ले गया। कृष्ण ने उसका अंत कर दिया। अघासुर विशाल अजगर बनकर आया। कृष्ण उसके मुख में गए। उसे चीरकर बाहर निकले। यमुना का जल विषैला हो गया। कालिया नाग ने नदी को घेर लिया। कृष्ण नदी में कूद पड़े। उन्होंने उसके फनों पर नृत्य किया। कालिया पराजित हुआ। उसे यमुना छोड़ने का आदेश मिला। समय बीतता गया। कृष्ण बड़े होने लगे। उनकी बंसी की धुन वृंदावन को रोक देती। गोपियां सब कुछ भूल जाती।